Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, यूनिट नंबर 5 एटम्स, मोलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का जो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। उसमें से फर्स्ट हम टेक्निक स्टडी करेंगे दैट इज़ फिल्ट्रेशन एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 50 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो आपकी बुक के पेज नंबर 50 पे ये टॉपिक है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। सो एज़ यू नो कि मिक्सचर्स हम प्रिपेयर करते हैं सब्सटेंसेस को जस्ट फिजिकली मिक्स करके, मीन्स के मिक्सचर्स प्रिपेयर करने के लिए हम सब्सटेंसेस को केमिकली नहीं मिक्स करते। इसी वजह से मिक्सचर में से इट इज़ ईजी टू गेट बैक द सब्सटेंसेस या वो कंपोनेंट्स जिनको मिक्स करके हमने मिक्सचर बनाया था उसको हम वापस से सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड्स में क्या होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, समटाइम्स डिफ़िकल्ट होता है, समटाइम्स इम्पॉसिबल होता है कि हम वो सब्सटेंसेस दोबारा से सेपरेट कर सकें कंपाउंड्स में से। सो ये मेजर डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स का। अब जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं मिक्सचर्स में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इन टेक्निक्स के ज़रिए से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सो आज हम स्टडी करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करके वो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया है, तो उसमें से हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो फिल्ट्रेशन है। फिल्टरिंग के थ्रू इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। आपकी बुक के पेज नंबर 50 पे ये डायग्राम है फिल्ट्रेशन का जो टॉपिक है उसके साथ ही। इसमें फ़िल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं, ये स्टैंड लिया है, स्टैंड के साथ यहाँ पे ये बीकर रखा हुआ है। बीकर इसलिए रखा हुआ है ताकि हम जो फ़िल्टर करके जो चीज़ ऑब्टेन करेंगे वो यहाँ पे फ़िल्टर होके हम ऑब्टेन कर सके। इसको फ़िल्ट्रेट कहते हैं। फ़िल्ट्रेट वो चीज़ है जो फ़िल्टर होके जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो ये नीचे बीकर रखा हुआ है, स्टैंड के साथ यहाँ पे फ़नल फिट की गई है, इसको फ़नल कहते हैं। और ये बीच में ब्राउन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्ट्रेशन के लिए हम फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे कि छलनी जो हम यूज़ करते हैं घरों में, उसमें पोर्स होते हैं, वो तो नज़र आते हैं, लेकिन फ़िल्टर पेपर के पोर्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, वो नज़र नहीं आते देखने से। तो फ़िल्टर पेपर यहाँ पे सीव, छलनी के तौर पर काम कर रहा है। और यहाँ से ये बीकर है, इसमें मिक्सचर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का। सैंड सॉलिड और वाटर लिक्विड है, तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का ये मिक्सचर है। इसमें से हमने सैंड को वाटर में से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखें, इसको पोर किया जा रहा है, अंडेला जा रहा है इस मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर के ऊपर। और यहाँ से क्या हो रहा है कि जो सोल्यूशन है वो फ़िल्टर हो रहा है। सॉलिड जो पार्टिकल, जो मड या सैंड है, वो यहाँ पे देखें, ये ब्राउन कलर का, जो डार्क ब्राउन कलर का एरिया है, इसको रेजिड्यू कह रहे हैं। रेजिड्यू क्या होता है, जो चीज़ हम सेपरेट कर रहे हैं और फ़िल्टर होके जो पानी है वो यहाँ पे आ रहा है, जो लिक्विड है, इसको हम फ़िल्ट्रेट कह रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है इसका, मिक्सचर, जो भी हमारे पास मिक्सचर है जिसमें से हमने कंपोनेंट सेपरेट करने हैं, उसको हम पोर करते हैं इनटू फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर के ऊपर उसको अंडेला जाता है। फ़िल्टर पेपर क्या है, इट इज़ हेल्ड इन अ फनल। ये सीव के तौर पर काम कर रहा होता है। इट इज़ एक्टिंग लाइक अ सीव, छलनी के तौर पर काम कर रहा होता है। इसको फ़नल के अंदर फिट करते हैं एंड इट इज़ फुल ऑफ टाइनी होल्स, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जब हम पोर करते हैं मिक्सचर, तो क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, दे आर टू लार्ज टू गो थ्रू टाइनी होल्स। वो इतने बड़े होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर के टाइनी होल्स में से नहीं गुजर पाते, एंड दे आर लेफ्ट इन फ़िल्टर पेपर, और फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं रेजिड्यू। इसके अलावा जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइक लिक्विड के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, दे पास थ्रू फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और इट इज़ कलेक्टेड, और इसको हम कलेक्ट करते हैं जिसे हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं। सो फिल्ट्रेशन के ज़रिए से हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम लिक्विड। इनसॉल्युबल क्या होती है, वो चीज़ जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होती, मिक्स नहीं होती कम्प्लीटली, तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड है। उसको हम लिक्विड में से अगर हमने सेपरेट करना हो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। फिल्ट्रेशन के यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज़फुल टू सेपरेट सैंड एंड वाटर। अगर वाटर में सैंड का मिक्सचर प्रेजेंट है तो हम सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। चॉक एंड वाटर, चॉक और वाटर का सोल्यूशन है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। वाटर को, दोनों केसेस में वाटर को सेपरेट कर लेंगे हम बीकर में, जिसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे। और सैंड और चॉक जो होगा, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे जिसे हम रेजिड्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ड्रॉबैक्स क्या हैं,
ड्रॉबैक्स मीन्स के नुकसानात कह लें या कमी कह लें कि इस प्रोसेस में क्या कमी है, वो ये है कि वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर। हम इस तरह के सोल्यूशन जैसे कि सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है उसको नहीं सेपरेट कर सकते इस प्रोसेस के थ्रू। सॉल्ट क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और अगर लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, बड़े क्रिस्टल्स भी हैं सॉल्ट के, जो नमक हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट घरों में, वो अगर उसके बड़े पार्टिकल्स भी हैं उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है और उसके छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉल्ट की वो जो टाइनी पार्टिकल्स होती हैं वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं अलॉन्ग विद वाटर के साथ वो भी पास कर जाते हैं। तो इसलिए इसको हम सॉल्ट को वाटर में से फ़िल्टर नहीं कर सकते। एवरीडे एग्जांपल्स अगर हम लें अपनी ज़िंदगी से फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस की, तो इसमें आती हैं फ़िल्टरिंग कॉफ़ी को जो हम फ़िल्टर करते हैं वो प्रोसेस, वो भी फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। टी बैग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्या होता है, टी बैग्स में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं और जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो टी बैग्स जो होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे फ़िल्टर पेपर काम कर रहा है। उसमें से छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो पास होके वाटर में आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो टी बैग के अंदर ही रहते हैं। टी स्ट्रेनर्स जो चाय छानने के लिए जो हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर के तौर पर काम कर रहे हैं। हम चाय उसमें से जब पास करते हैं तो उसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी के ऊपर ही रह जाते हैं और जो चाय होती है वो उसमें से पास कर जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो टी स्ट्रेनर भी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा होता है इसमें भी। ग्रेट्स ओवर ड्रेन्स जो हम हमारे घरों में जब सहन में या वॉशरूम वगैरह किचन में छोटे से सुराख बनाए होते हैं जिसमें से पानी गुजरता है, हम फर्श वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें से जब पानी पास करते हैं तो उसके ऊपर छलनी टाइप रखी होती है, वो क्या है, उसमें से भी जो वो इसलिए रखी होती है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं ताकि वो ब्लॉक ना कर जाएं, नालियाँ वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं उसमें से, अगर बड़े पार्टिकल्स भी स्टक हो जाते हैं उसमें से, तो वो छलनी इसलिए रखी होती है कि जो ग्रेट्स रखी होती हैं वो इसलिए रखी होती है ताकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो पानी होता है उसमें से पास कर जाता है। तो फिर ऊपर जो चीज़ पड़ी होती है वो हम वहाँ से गार्बेज वगैरह वो एक वहाँ से उठा लेते हैं, डस्टबिन में थ्रो करते हैं उसको। हेयर्स इन नोज़, हमारे नोज़ में जो हेयर्स होते हैं वो भी फ़िल्टर कर रहे होते हैं एयर को। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा जब हमारे नाक के ज़रिए से हमारी लंग्स में जाती है तो वो उस हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे वो हमें नज़र नहीं आते। तो ये हेयर क्या करते हैं, फ़िल्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, उस फ़िल्टर कर रहे होते हैं एयर को, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव करते हैं और एयर जो होती है वो फ़िल्टर होकर हमारी लंग्स में जाती है। तो ये क्या करता है, फ़िल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। और जो हमारी नोज़ में जो म्यूकस होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली यही डस्ट पार्टिकल्स जब वहाँ पे कलेक्ट होते हैं तो वो म्यूकस बन जाती है वहाँ पे। ऑयल एंड एयर फिल्टर्स, कार्स में ऑयल और एयर फिल्टर्स फिट किए जाते हैं जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज, ताकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वहाँ पे ना इकट्ठे हो सकें और इंजन को डैमेज ना कर सके, तो इसलिए ये फ़िल्टर्स लगाए होते हैं कार्स में भी। वैक्यूम क्लीनर्स में फ़िट की होती हैं क्लॉथ फिल्टर्स फिट किए होते हैं। वो क्लॉथ क्या करता है, वो फ़िल्टर करता है पार्टिकल्स को। इसके अलावा फेस मास्क का जो इस्तेमाल करते हैं जो लोग ग्राइंडिंग या सैंडिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो वो लोग फेस मास्क यूज़ करते हैं ताकि एयर फिल्टर हो के उनकी बॉडी में जा सके। जब वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं तो एयर फिल्टर हो के उनकी बॉडी में जाए। ऑन लार्ज स्केल बात करें, ये तो हमारी एवरीडे लाइफ से एग्जांपल थी। लार्ज स्केल मींस बड़े पैमाने पे फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है एट वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पे गंदा पानी जो होता है उसको दोबारा से साफ़ करके रीयूजेबल बनाया जाता है ताकि दोबारा से हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल बना सकें। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें से पानी को गुजारा जाता है। उसमें क्या करते हैं कि वाटर को फ़िल्टर किया जाता है फ्रॉम सैंड एंड ग्रेवल, बजरी वगैरह या रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स हों उसमें, या जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सब पहले सेपरेट किए जाते हैं, फिर पानी को मज़ीद आगे स्टेप्स में से गुजार के उसको साफ़ किया जाता है। आपकी बुक के पेज नंबर 51 पे ये डायग्राम गिवन है। एट अ वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स द वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल टू रिमूव द डर्ट। तो यहाँ से देखिए ये इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर भेजा जाता है और उसमें पानी में जो भी ग्रेवल, सैंड या कोल के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी होता है वो यहाँ से फिर दोबारा से
बैक वॉश आउटलेट जहाँ से दोबारा से निकाला जाता है। सो आपकी आज की डायरी है, रीड द टॉपिक फिल्ट्रेशन फ्रॉम योर बुक, दैट्स ऑन पेज नंबर 50। आपने टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।